बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरियम किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले व्यूअर्स अपने अपने घरों में हर अफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दीन दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ आप सबको देखनी नसीब फरमाए और अचानक आने वाली मुसीबत बला और तकलीफ से अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मरियम किचन में हम बनाएंगे नमक पारे। नमक पारे बहुत ही हस्ता और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बच्चे और बड़ों को ये बहुत पसंद है। नमक पारे बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हमने सब यहाँ पे रखी हुई हैं। तो चलते हैं अपनी इंग्रेडिएंट की तरफ। जी, नमक पारे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैदा। ये हमने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है, यानी कि 500 ml। यहाँ पे हमारे पास 3 टेबलस्पून ऑयल के हैं, आप चाहे तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 टीस्पून नमक का है, ½ टीस्पून हमारे पास ज़ीरा और ½ टीस्पून हमारे पास अजवाइन है। आप चाहें तो ज़ीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो अजवाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ीरा और अजवाइन को हमने 1 से 2 मिनट पैन पे अच्छे तरीके से भून लिया है और पानी हम करेंगे हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल, वो भी थोड़ा सा गुनगुना सा, थोड़ा सा कोसा सा पानी, ज़्यादा ठंडा नहीं। सबसे पहले हम मैदे को अच्छी तरीके से छान लेंगे। दूसरा कप भी हम अच्छी तरीके से छान लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। जी, तो अब इसमें डालेंगे हम ज़ीरा, साथ ही हम डाल देंगे अजवाइन और इसको हम अच्छी तरह हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे घी, ऑयल जो है, और अच्छी तरह से ऑयल को हम इसमें मिक्स कर लेंगे। जिस तरह से ब्रेड के क्रम्स बनते हैं इस तरह से हम इसको अच्छी तरीके से मैदे को मिक्स कर लेंगे, दोनों हाथों से ऐसे पकड़ के। घी से, ऑयल से बहुत ही क्रिस्पी नमक पारे बनते हैं। जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब चीज़ों को हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और देख सकते हैं कि बिल्कुल ब्रेड क्रम्स की तरह इसकी लुक आई है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदेंगे और एक चीज़ का ख्याल रहे कि हमने आटे को सख्त रखना है, हमने आटे को नरम नहीं गूंदना। जितना सख्त आपका आटा होगा नमक पारे आपके उतने ही अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। तो बिल्कुल आपने थोड़ा सा पानी हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड करना है और इसको मिक्स करना है। जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आटे को हमने गूंद लिया है और आटा देख सकते हैं आप कि हमने इसको इस तरह से सख्त जो है वो गूंदा है। इसको नरम नहीं गूंदना, जितना सख्त आटा होगा उतने ही नमक पारे अच्छे बनेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो हमने आई थिंक 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो इस्तेमाल किया है। अब व्यूअर्स इसी स्टेज पे आके हम इसके पेड़े कर लेंगे। जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसके 3 पेड़े बना लिए हैं और इसको हम आधे घंटे के लिए अब रेस्ट करवाएंगे। और व्यूअर्स इसको 3 हिस्सों में इसलिए तकसीम किया है कि जब हम इसको बेलने का वक्त आएगा तो ये अगर हमने इसके पेड़े अभी से नहीं बना के रखे होंगे तो उस टाइम बेलने के टाइम ये रबड़ की तरह सख्त हो जाएंगे। तो इसलिए हमने इनके पेड़े अभी बना के रख लिए हैं। जब हम इनको बेलेंगे तो ये आटा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, स्मूदी किस्म का रेडी होगा। तो अब इसको हम आधे घंटे के लिए ढक के कवर करके रेस्ट करवाते हैं। तो फिर यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है और अब हम चेक करते हैं कि डो हमारी तैयार हो चुकी है कि नहीं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। अब हम इसको एक एक करके बेल लेते हैं। जी, तो भैया यहाँ पे हमने कोशिश करनी है कि डस्ट का बहुत कम इस्तेमाल किया जाए और इसी तरह से हम जो है कि आटे को बेल लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने डस्ट का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया और रोटी हमने बहुत अच्छी तरीके से बेल ली है। अब इसको मज़ीद इसके किनारों को हम और पतला करेंगे इस तरह से।
बिल्कुल काउंटर फ्लोर के साथ इसको हम चिपका देंगे रोटी को। ये आप देख सकते हैं। और किनारों से हम इस तरह बेलने से रोटी को पतला कर लेंगे, चारों किनारों से। बिल्कुल काउंटर के साथ हम इसको चिपका देंगे। इस तरह से। तो व्यूअर्स अब हम इसको काट लेते हैं। हमने यहाँ पे पिज़्ज़ा नाइफ का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो रेगुलर नाइफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। जी, तो साइज़ आप इसका छोटा बड़ा जितना भी चाहें आप अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं। जी तो व्यूअर्स अब इसी तरह से हम दूसरी रोटियाँ जो है वो भी बेल लेते हैं। जी तो व्यूअर्स अब इसी तरह हम सबको रेडी कर लेते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सबको जो है एक प्लेट में निकाल लिया है। और आप देख सकते हैं कि इनके हमने साइज़ बड़े भी बनाए हैं और छोटे साइज़ भी हमने बनाए हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे चूल्हे पे हमने पैन जो है चढ़ा दिया, उसमें ऑयल हमने डाल दिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे जो फ्लेम है वो स्लो टू मीडियम है। और सबसे पहले हम एक पीस जो है इसके अंदर डालेंगे और चेक करेंगे कि ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। हमें ज़रा तेज़ ऑयल में इसको नहीं पकाना, क्योंकि अगर तेज़ ऑयल में इसको पकाएंगे तो ये जल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसको डाला ऑयल में और ये ऊपर आ गया है। इसका मतलब है कि ऑयल हमारा बहुत तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम थोड़े थोड़े करके नमक पारे इसमें डालते हैं और इनको फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप इसको इस तरह से भी डाल देंगे तो ये ऑयल में जाके खुल जाएंगे। हम अभी आपको दिखाते हैं, ये सब सेपरेट हो जाएंगे। ये देखिए आप, ये सब खुल गए हैं और ये फूल भी रहे हैं। अब इनको लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे हम। नमक पारे हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और हमने इसको डिश आउट कर दिया है। और व्यूअर्स ये माशाल्लाह से बहुत ही खस्ता और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। व्यूअर्स आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे आगाह करें। व्यूअर्स इसी के साथ अपना और अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मरियम को भी दुआ में याद रखिएगा, इस खूबसूरत दुआ के साथ कि अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले मरियम को दे इजाज़त। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।